बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। जोर से बुलाओ थोड़ा। आवाज़ बहुत धीमी है। तब बच्चों का अभी आवाज कमल भाई ने सुंदर पकवान खिलाए, सबका पेट भरा हुआ है, तो आवाज़ भी बुलंदी का होना चाहिए। एक बार सभी मिलकर के जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक समय की बात है, एक व्यक्ति घोड़ा लेकर के जा रहा था। घोड़े को लगी थी प्यास। उस समय पहले क्या होता था, रहड़ चलते थे। रहड़ आप सभी लोग जानते हैं। और रहड़ जब चलता है तो उसमें आवाज़ भी खूब होता है। जब घोड़ा को रहड़ के पास ले जाने लगे, क्योंकि रहड़ चलेगा तभी पानी आएगा, तभी घोड़ा पानी पी सकता है। अब वो जैसे वो आवाज़ आए ची चा, घोड़ा डरने लगे, उससे हटने लगे। तो वो जो रहड़ चलाने वाले भैया से कहता है कि भैया थोड़ी देर आपके रहड़ को बंद कर दो। तो वो जो बात कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, भैया यदि मैं रहड़ को बंद कर दूंगा तो आप पानी पी ही नहीं पाएंगे। ये तो रहा दृष्टांत, ये हमारे जीवन के साथ घट रहा है। अभी देख रहे हैं बच्चों का, शायद उनका बर्थडे वगैरह का कोई कार्यक्रम रहा होगा, वो अपने उमंग में लगे हैं। भाई लोग का सबका अपना अपना वो है, सब रहड़ चल रहे हैं, सब च्यूं चाँ हो रहा है, लेकिन पानी अपन को उसी घाट में ही पीना पड़ेगा, उससे अलावा कोई दूसरा घाट नहीं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करते हुए संत गुरुजन इतने दूर से पधारे हुए हैं, उनके शब्दों को ग्रहण करें। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य पूज्य गुरुदेव जी, पारक मंच पर आसीन निर्छिर विवेकी त्याग वैराग्यवान पूजा के योग्य सभी संत समाज, पारक के पूरे स्नेही बंधुओं, भक्ति स्वरूपी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल बच्चे, अभी आप हम सब सत्संग रूपी गंगा में निमज्जन कर रहे हैं। और जो भी कार्य किया जाता है सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है, शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता है। और अधिकांश लोगों का ये मानना होता है कि ये तो भाग्य की खेल है। लेकिन भाग्य होता क्या है, इसके कोई बिरले जन ही समझ सकते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में लगी थी आग। जंगल में जैसे आग लगी, जितने भी प्राणी वहाँ थे, चींटी से लेकर के हाथी तक, सबके भीतर हाहाकार मचा, क्योंकि अग्नि की दहक किसको कुलता होती, सबके भीतर अनुकूलता छाई। सब एक दूसरे की ओर होड़ मचाने लगे, भगो भगो भगो। सब अपने अपने ढंग से उस आग को बुझाने का प्रयास भी करने लगे। सूंड अपने हाथी अपने सूंड से पानी ला करके डालने लगा, शेर इत्यादि भी जो साधन जैसे बना सब करने लगे। वहाँ एक छोटी सी थी गौरैया चिड़ैया, बहुत छोटी आकार की होती है, आप सब लोग भी देखे होंगे। वो भी वहाँ जा कर के पानी डालने लगी, तो लोग उन पर हंसने लगते हैं। देखो हम बलिष्ठ, हाथी कहता है मैं इतना बलिष्ठ, एक साथ कितने हुंडी पानी को अपने सूंड में ला करके डाल रहा हूँ, ये तो यहाँ नहीं बीज पा रहा है और तुम बुझाने चली। लोग उस पर हंसते हैं, लेकिन वो कहती है, वो बड़े मार्मिक की बात है, हम सबके जीवन में अति उपयोगी है। वो कहती है कि हालांकि मैं आग बुझाने का प्रयास कर रही हूँ, थोड़ा ही सही, लेकिन मेरा नाम लगाने वाले में नहीं, बुझाने वाले में होगा। मुझ में वो शक्ति है कि मैं ये प्रयास तो कर रही हूँ अपने का। मेरा यहाँ मूल्य दृष्टांत देने का एक मूल भाव है कि अपने को कभी कमज़ोर मत समझिए, प्रयास तो कीजिए। जिसने भी प्रयास किया है सफलता निश्चित मिली है। और आज हम सब तो सद्गुरु कबीर का ज्ञान पा करके निहार रहे हैं, आज संतों का सुंदर विचार सुन रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है कि अपनी शक्ति को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने को कभी नानात्व विकारी पर छिन्न या अल्पज्ञ न समझें। सर्वशक्तिमान है तो आप हैं। सद्गुरु काशी साहिब अपने जड़ चेतन में कहते हैं, सब सिद्धांत कौन कियो जग में, आदम मानुष तुम ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत की कल्पना किया तुम ही तो हो, वेद शास्त्र विद्या कला आदि वाणी बनाया तुम ही तो हो। कौन बनाया है इसको? आप हम सब इसको समझे बूझे। मैं बात कर रहा था भाग्य की। भाग्य का निर्माता कौन, किसने बनाया है भाग्य? आप में से कोई बता सकता है भाग्य का निर्माता कौन है, किसने बनाया है? आप में से कोई बता सकता है भैया भाग्य का निर्माता कौन है, किसने बनाया है? सबकी अपनी अपनी
मानंदी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई कहता है भाग्य के विधाता ईश्वर है, कोई कहता है भाग्य का विधाता ब्रह्मा है, कोई कहता है भाग्य का विधाता खुदा है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं भाग्य का विधाता हम स्वयं हैं। क्यों? कर्म करने वाले की प्रधानता है और हमारा कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। आज सुंदर हम सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आज वर्तमान में जो कृत कर रहे हैं कुछ पल के लिए ये भूत बन जाएगा, और आज जो ज्ञान बोध विचार मिला है वो भविष्य बनेगा और सुंदर होगा वो। तो भाग्य का निर्माण कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं अपने जीवन में। आप भाग्य को थोड़ा से और विश्लेषित करें तो इंग्लिश में इसको कहते हैं लक। लक में 4 स्पेलिंग होते हैं, LUCK। इसका और थोड़ा सा विश्लेषित अपन करने का प्रयास करें। L लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की कला। आज हम देखते हैं हमारे जीवन जीने की कला क्या है। एक समय यहीं की बात है, उज्जैन की ही, एक युवा आया तो उठने के बाद वहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे कहे कि महाराज आज बरसों बाद मुझे सूर्य के दर्शन हुए। युवा था, लगभग 20-25 बरस का। वो कहता है कि मुझे आज बरसों दिनों के बाद सूर्य का दर्शन हुआ। महाराज कहते हैं ये कैसे? मेरा पूरा समय मीडिया में जाता है। राजा, हम भी वही कर रहे हैं, सोशल मीडिया। 1.5 GB मिलने वाला जो डाटा है हमें कभी भी एहसास होने नहीं देता कि हम बेरोजगार हैं। आज युवा भाइयों की एक गति है, दिन भर लगे रहते हैं, ऐसा कि उसका बिजनेस ही है, जैसे उनसे लाखों की प्रॉपर्टी उनको मिलने वाली है। तो वो युवा कहता है कि आज बड़े दिनों के बाद, कहने का तात्पर्य है आज सुबह का जो मुहूर्त उठा जिससे मुझे दर्शन हुए। तो कैसे हमारा भाग्य सुधार सकते हैं? न जीने की कला, न खाने की कला, न पीने की कला, न सोने की कला। पशु से भी बदतर अपन जीवन जी रहे, और हम भाग्य की सुधारने की बात करें तो हमारा भाग्य कैसे सुधरेगा? हम जो भी कृत करते हैं पहले मन में उसका एक ढांचा तैयार करते हैं और उसको अंत में परिणति में कर्म के रूप में ध्यान करते हैं। एक समय की बात है, एक चंपालाल करके सेठ थे। चंपालाल सेठ थे तो वो ऐसे, जैसे आपके गांव में एक चबूतरा बनाए, आप जाएंगे तो सामने वो ऐसे ही चबूतरा बना था। वहाँ उनका नित्य क्रिया था कि सुबह सो करके उठना और वहाँ दातुन करना। चंपालाल चौराहे पर आता, दातुन करता और एक सांड उधर से आता। ये नित्य की एक उनकी दिनचर्या थी। और वो सांड का जो सींग था ऐसा घुमा हुआ था। मुर्रा किस्म की जो भैंस होती है, आप देखते हैं उनका जो सींग घुमा होता है। चंपालाल के मन में ये उस सांड को देख करके ख्याल आता है कि मेरा गला इस सांड के जो सींग है उसमें घुसेगा कि नहीं। क्या ख्याल आ रहा है कि जो मेरा गला है उस सांड के सींग में घुसेगा कि नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ये तो उनकी नित्य की क्रिया थी, सुबह सो करके उठना, दातुन करना और सांड का वैसे आना। तो वो नित्य प्रति की एक क्रिया थी। एक दिन चंपालाल कहा अब तो कुछ भी हो जाए, सांड के सींग में अपना सींग घुसा करके देखा ही दो, अपने गला को घुसा करके देखा ही जाए। अब आगे की कहानी मेरे को शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही चंपालाल उस सांड के सींग में अपना गला घुसाता है, सिर दहाड़ करके उसको नीचे पटक देता है और उनकी स्थिति बेचारा के न उठने की रहती है न बैठने की। हमें हंसी आ रही है उस चंपालाल की, लेकिन उससे भी बदतर चंपालाल हम स्वयं बने हुए। चंपालाल का तो कुछ पल के लिए उनका जो दातुन करना वो संयोग बनता था, लेकिन हम तो 24 घंटों अपना मन चूरी एक दूसरे की निंदा करने में, चुगली करने में यही तो बिता रहे हैं, जिससे कुछ भी लाभ नहीं। और हम चल रहे हैं अपना भाग्य बनाने। कैसे बन सकता है अपना भाग्य? तो इससे क्या, संतों के वाणी को सुनिए। संत के वाणी नहीं सुन पा रहे हैं तो संतों के द्वारा लिखित ग्रंथ को अध्ययन कीजिए, जिससे हमारे जीवन में सदाचरण आएंगे, सद्विचार आएंगे, सदरहनी आएंगी। दूसरा हम शब्द देखते हैं यू, अंडरस्टैंडिंग, समझ। एक समय की बात है, एक पंडित जी और एक पंडितानी रहती थी। दोनों
जो पंडित होते हैं अधिकतर कर्म कांड में लगे रहते हैं, पूजा भक्ति में लगे रहते हैं। पंडित जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा आराधना करते थे। तो एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई कि इस पूरे लोक में सबसे बड़ा कौन, ये जानने की उनके मन में जिज्ञासा हुई। तो गणेश जी के पूजा आरती करने के बाद उन्होंने लड्डू चढ़ाया। लड्डू जैसे ही चढ़ाया, लड्डू को चढ़ाने के कुछ देर के बाद देखता है तो गणेश जी तो उन्होंने खाया नहीं। उस लड्डू को खाने पीछे से आ गया चूहा। पंडित जी के मन में ख्याल आया कि भाई मैं प्रतिदिन लड्डू चढ़ाता, गणेश जी तो पाते नहीं, तो इससे बड़ा कौन है, ये चूहा है, जभी तो ये खा रहा है, जो भोग चढ़ा रहा हूँ तभी तो ये खाया जा रहा है, मतलब उससे शक्तिशाली है। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, जो शक्तिशाली रहता है वो सभी क्रिया कर लेता है। उनके मन में ये हुई कि अब गणेश जी की पूजा की अपेक्षा किसकी पूजा करनी चाहिए, चूहे की पूजा करनी चाहिए। चूहा का नहलाता धुलाता आरती पूजा करता। एक दिन क्या हुआ, पीछे से आई बिल्ली। जैसे ही बिल्ली को देखा, चूहा तो हो गया 9 2 11। पंडित जी के मन में तुरंत जागृति आई कि नहीं, ये चूहा से बड़ा कौन है, ये बिल्ली है। बिल्ली की आरती पूजा करने लगा, चूहा को हटा दिया। अब बिल्ली की जैसे ही आरती पूजा करने लगा, दूसरे दिन आता है कुत्ता। अब कुत्ता को देखे तो बिल्ली और कुत्ता की दोनों की तो 36 का आंकड़ा है, कैसे रुक सकता है। बिल्ली भी वहाँ से निकल पड़ी। अब वो पंडित फिर विचार किया, इससे हो ना हो शक्तिशाली कौन है, ये कुत्ता है। जब तो बिल्ली भी भग गई। वो कुत्ता को नहलाता धुलाता उसकी पूजा आराधना करने लगा। एक दिन की ये दृष्टांत ही सही, क्या है कि जो पंडितानी है वो बना रही थी लड्डू, घी के सुंदर आटा से सेक करके लड्डू बना रहे थे। कुत्ता के नाक में जैसे वो खुशबू पहुँचे तो कुत्ता वहाँ बैठने वाला है क्या, वो चला गया रसोई में। जैसे ही रसोई में पहुँचा, उधर से पंडितानी डंडा लेकर के आई और वो कुत्ता के ऊपर बरसने लगी। पंडित जी उधर से आया, क्योंकि कुत्ता का आवाज़ च्यूं च्यूं करते हुए आगे निकला। पंडित जी बाहर ही बैठे थे, वो भीतर आया और कहता है कि अरे देखो, घर में नांग देता और भिंभोरा पूजे चार, घर में मेरी साक्षात शक्ति स्वरूपा सभी तरह से संपन्न मेरी पत्नी है और मैं कुत्ते की पूजा कर रहा था। वो उनकी नहलाता धुलाता उनकी पूजा आराधना करने लगता। एक दिन क्या हुआ कि जो पंडितानी भोजन बनाई उसमें नमक हो गया थोड़ा तेज। पंडित जी भूखा आया था, अब नमक तेज हुआ, उनको आई क्रोध, वो दिया डंडा पंडितानी को। तुरंत उनके मन में जागृति आई कि अरे पंडित से बड़ा तो मैं, ये है रहा है दृष्टांत। आज हमारे भीतर यही समझ नहीं है, हम अपने से परे शक्ति किसी दूसरे को माने हुए हैं, हम अपने से सुख दुख का दाता किसी दूसरे को माने हुए हैं। तो सद्गुरु कहते हैं इसकी समझ होनी चाहिए। हमें समझ किस चीज़ की होनी चाहिए, प्राणी और पदार्थ दो चीज़ हमारे सामने दिखते हैं। हर प्राणियों में हम मोह करते हैं और पदार्थों के प्रति लोभ होता है, लेकिन दोनों साथ चलते हैं क्या? किसी ने आज तक कोई एक सुई भी लेके गया है? कभी नहीं। तो इसलिए ये हमें समझ बूझ होना चाहिए कि अपने आप को जाने, इन प्राणियों की और पदार्थों की जो लोभ है और मोह है उसको त्याग करना चाहिए। तीसरा, हम भाग्य का निर्माण करने जा रहे हैं। सभी लोग मूल पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हम लोग भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें दो चीज़ को हमने देखा, जीवन जीने की कला क्या होनी चाहिए और हमारी समझ क्या होनी चाहिए। तीसरा आता है लक। लक में हमारा तीसरा आता है कैरेक्टरिस्टिक, जिसको हम कहते हैं चरित्र। अभी साहेब जी ने चरित्र के ऊपर सुंदर व्याख्यान भी दिए। आज हम कैरियर को बनाने से ज़्यादा, कैरेक्टर को बनाने से ज़्यादा हम कैरियर पर ध्यान दे रहे हैं। कैरियर का यहाँ तात्पर्य धन दौलत। मन में केवल यही धारणा होती है कि अधिक से अधिक मैं पैसा वाला बनूं, अधिक से अधिक मैं धनवान बनूं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम इतिहास में देखते हैं रावण की। रावण के पास कैरियर तो था, धन संपत्ति तो थी, लेकिन कैरेक्टर नहीं था, उसका चरित्र ठीक नहीं था। चरित्र ठीक होता तो आज पूरे संसार में उनको जलाया ना जाता। इसलिए हमें समझ होना चाहिए कि जब हमारा चरित्र सुंदर रहेगा, आज प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे कमल भैया का, दूर दूर से संत आज उनके घर में आए हुए हैं। आप सब उनके माध्यम से सत्संग का लाभ ले रहे हैं। धन्यवाद है ऐसे परिवार को। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसी को कहते हैं, अपने कैरेक्टर को संभालो, अपने चरित्र को अच्छा बनाओ।
जब चरित्र अच्छा रहेगा तो आपका कैरियर, आपका धन संपत्ति तो ऑटोमेटिक आपके बीच चल के आएगा। और चौथा आता है कि काइंडनेस, दया का भाव। हम सबको चाहिए दया के भाव अपने भीतर निहित रखना। हम देखते हैं कि हमें दुख नहीं, हमारे बच्चे को यदि कांटा भी चुभ जाता है तो कितनी हमें वेदना होती है, कितना हमें दुख होता है, और हम जिह्वा के स्वार्थवश दूसरे प्राणी की हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, और उसका भी स्वाद कहाँ तक है? केवल 4 अंगुल जीभ तक। जीभ से जैसे ही नीचे उसका गया, कोई स्वाद अपन को समझ में आता है क्या? दया हमारे भीतर बिल्कुल भी नहीं, और हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। संत गुरुजन कहते हैं 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दिन्ने सुख होत है और दुख दिन्ने दुख होत। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ऊपर दया का भाव रखना चाहिए। तो हमने ये 4 पॉइंट देखे। पहले जीवन जीने की कला होनी चाहिए हमारे पास, समझ होनी चाहिए, समय से उठिए, समय से जगिए, ध्यान, उपासना, भक्ति, जिस मार्ग में आप लगे हुए हैं प्रबलता से लगिए। दूसरा हमने देखा नाशवान शरीर है, समझ होनी चाहिए आज तक जो भी हमें मिला है सब छोड़ने वाला है। तो ये सारा प्रपंच क्यों? इसका मूल उद्देश्य है कर्म की प्रधानता। आज कर्म जिसने अच्छा कर लिया भगवान कहलाया। आप सबने भजन भी सुने होंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बन गए। इसमें कोई संदेह नहीं, आज इंसान है, भगवान है। तीसरी बात हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, अपना चरित्र का निर्माण। चरित्र जब हमारा अच्छा होगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। और चौथी बात देखा हमने दया का भाव, निज दया और पर दया। अपने शरीर को भी इतना ना साधो कि हम साधना ही ना कर पाए, अपने आप के ऊपर भी दया करें। तो हम आप सबके बीच समझने का प्रयास किए कि अपने भाग्य का विधाता जो दूसरा माने हुए, अभी तो भाग्य का विधाता कोई और नहीं, हम स्वयं। जिसके जीवन में ये सारा संवर गया उसका भाग्य तो खिला हुआ है, उसे और किस चीज़ की कमी है? इसलिए अपने आप को जाने। शायद 17 हुआ, 17 हुआ, 3 मिनट और बाकी है। ओह सॉरी। ठीक, तो हम सब ने अभी समझने का प्रयास किए कि अपने भाग्य का निर्माण कैसे होता है, हम अपने आप को कैसे जानें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना। इन सब के लिए धन्यवाद कमल भाई के और कमल भाई के पूरे परिवार को धन्यवाद कि इसके माध्यम से सत्संग का ये आयोजन हुआ और समय ऐसा ही रहा। तो आप सबसे पुनः फिर मुलाकात होगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। मुझे ध्यान आया था, कोई को कहीं की कोई की कहीं की लगी हुई है।